वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सबक नंबर 3 मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल मुश्तरक आद अज़म का मशक़ी सवालात नंबर 14 हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। मुतबादिल यानी कि सही जवाब आपको तलाश करना है। एक खाली जगह के 4 जवाब दिए हुए, चारों में से कौन सा जवाब इसमें खाली जगह में आएगा आपको बताना है। पहला सवाल है, 120 और 150 का मुश्तरक आद अज़म डैश है, मतलब दोनों को तकसीम करने वाला अदद बड़े से बड़ा। मुश्तरक आद अज़म यानी कि दोनों को मुश्तरक तौर पर तकसीम करने वाला बड़ा अदद कौन सा है। देखना है कि ये चारों में से कौन सा अदद दोनों को तकसीम करता है। यहाँ पर 30 है, 30 से 120 तकसीम होता है। 30 से 31, 30 दूनी 60, 30 93, 30 चौक 120, 30 पंजे 150, 120 भी हो रहा है, 150 भी हो रहा है। 45 से 120, 45 और 45 90 होता है। इसके लिए अब हमको अगर जमा करना आती है ज़बानी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो 45 के बजाय 100 पकड़ेंगे, 5 बढ़ा के 50 और 50 100 दो बार करे हमने, 2 बार 5 बढ़ाए 10 कम करे तो 90 हुआ। 120 में 90 नहीं आता, 90 में फिर हमने अगर समझो और 50 को बढ़ाए तो 140 हुआ, 140 में 5 कम किए हमने तो 135 हुआ। मतलब 120 और 150 45 से तकसीम नहीं होते। 20 से देखेंगे, 20 से 120 होता है, 20 छक्के 120, लेकिन 150 20 से तकसीम नहीं होता। 20 से तकसीम नहीं होता 120, 150 और 120 से 120 होता है, 150 नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर अब चारों में से तकसीम करने वाला अदद एक ही है, वो 30। इसका मतलब यहाँ पर इसका मुश्तरक आद अज़म क्या है, 30 है। अगर हमको इस तरह से नहीं जम रहा है तो हम क्या करेंगे, मुश्तरक आद अज़म मालूम करेंगे। हमने आपको मुश्तरक आद अज़म का तरीक़ा बताया हुआ है कि मुश्तरक तौर पर ये आदात किससे तकसीम होते हैं, उन आदात की ज़रब करेंगे। अब जैसा यहाँ पर मुश्तरक तौर पर 150 और 120 दोनों के इकाई में सिफर है, मतलब दोनों भी 5 से तकसीम पजीर है। 5 से तकसीम करेंगे, 5 या 15, 5 सिफर सिफर, 5 दूनी 10, 12 नहीं आता, 5 दूनी 10, 2 बचा 20, 5 चौक 20। इसके बाद 5 से अब ये 30 होता है लेकिन 24 नहीं होता है। और मुश्तरक तौर पर किससे होते हैं, 24 और 30 3 से होते हैं, तो 3 से तकसीम करेंगे। 3 दाई 30, 3 अट्ठे 24। उसके बाद 8 और 10 है, यह मुश्तरक तौर पर किससे होता है, 2 से होता है। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब यहाँ पर 4 2 से होता है मगर 5 नहीं होता, 5 से होता है लेकिन 4 नहीं होता। तो अब ये मुश्तरक तौर पर किसी से भी तकसीम नहीं होते, इसलिए अब ये मुश्तरक तौर पर किस से तकसीम हो रहे हैं, 5 से, 3 से, 2 से। तो हम मुश्तरक आद अज़म मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 5 ज़रब 3 ज़रब 2, 5 या 15, 15 दूनी 30, ये आ गया है हमारा मुश्तरक आद अज़म। तो इस तरह भी हम जवाब मालूम कर सकते हैं। ज़बानी ज़रब करके पहाड़े पढ़ के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं जम रहा है तो आप इस तरह से मुश्तरक आद अज़म मालूम करके भी मुश्तरक आद अज़म इसका कौन सा है मालूम कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करो कि ऐसा नहीं है, 4 जवाब ये दिए हुए हैं, 30 है, 15 है, 10 है, 120। अब 120 और 50 30 से भी तकसीम होते, 120 और 50 15 से भी तकसीम होते, 120 और 150 10 से भी तकसीम होते, लेकिन 120 से नहीं होते। तो अब ये तीनों में मुश्तरक आद अज़म कौन सा होगा, हमने आपको बताया हुआ है कि बड़े से बड़ा अदद जो इन अदाद को तकसीम करता है। अब इसमें से बड़ा अदद कौन सा जो इन आदात को तकसीम करने वाला है, वो 30 है। तो अगर इस तरह 4 जवाब दिए हुए हैं तो हम इस तरह से पढ़ें। अब आप बोलेंगे कि भाई ये 15 से भी तकसीम होते हैं, 10 से भी होते हैं, 30 से भी होते हैं, तो फिर ये तीनों मुश्तरक आद अज़म हम क्या इसके नहीं हुए। तीनों में से बड़ा कौन सा है, 30 है, तो 30 मुश्तरक आद अज़म होता है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इस तरह से इसको मालूम कर सकते हैं कि तीनों में से बड़ा तकसीम करने वाला कौन सा है। ये 4 अदद दिए हुए तकसीम करने के लिए, तो चारों में से कौन सा तकसीम करने वाला है। दर्ज झेल में से डैश इन 2 आदात का मुश्तरक आद अज़म एक नहीं है। अब ये 4 जोड़ियाँ दी हुई है 2-2 आदात की, इसमें से कौन से 2 आदात की जोड़ी ऐसी है जिसका मुश्तरक आद अज़म एक नहीं है। जो आदात किसी भी मुश्तरक अदद से तकसीम नहीं होते उनका मुश्तरक आद अज़म एक होता है, ये आपको मालूम है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ऐसे कौन से आदात हैं जो मुश्तरक तौर पर किसी अदद से तकसीम होते हैं। अब यहाँ पर 17 और 13 है, दोनों मुश्तरक तौर पर किसी भी से भी तकसीम नहीं होते। 13 13 से होता है, 17 17 से होता है, इसके अलावा और किसी से तकसीम नहीं होते। 29 और 20 2 से होता है 20, लेकिन 29 मुफर्रद है, किसी से नहीं होता, इसलिए इनका भी मुश्तरक आद अज़म एक होता है। 20 और 40 ये दोनों
आदाद मुश्तरक तौर पर 2 से तकसीम होते हैं, मुश्तरक तौर पर 4 से भी होते हैं, 5 से भी होते हैं। इसका मतलब 20 और 40 ऐसे दो आदाद हैं जिनका मुश्तरक आद अज़म एक नहीं है। 15 और 14, 14 2 से होता है, 15 3 से होता है, ये भी मुश्तरक तौर पर किसी से तकसीम नहीं होते, तो इस तरह ये भी जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर तीसरी जोड़ी जो है वो है 20 और 40, जो एक के 2 से और 3 2 से 4 से और 5 से मुश्तरक तौर पर तकसीम होते हैं, इसलिए इनका मुश्तरक आद अज़म एक नहीं हो सकता। इस तरह ये हमारा जवाब हासिल होता है। दूसरा सवाल है मुश्तरक आद अज़म और मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल मालूम कीजिए। 14 और 28। अब 14 और 28 का मुश्तरक आद अज़म भी मालूम करना है और मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल भी मालूम करना है। मुश्तरक आद अज़म मालूम करने के लिए हमको देखना है कि ये आदत किस किस से मुश्तरक तौर पर तकसीम होते हैं। 2 से तकसीम होते हैं, 2 सत्ते 14, 2 एक्का 2, 2 चौक 8। और इसके अलावा अब ये 7 और 14 मुश्तरक तौर पर किससे होता है? 2 से 14 होता है लेकिन 7 नहीं होता, 7 से दोनों मुश्तरक तौर पर होते हैं। 7 एक्का 7, 7 दूनी 14। 1 और 2 ये मुश्तरक तौर पर किसी से भी तकसीम नहीं होते। तो अब यहाँ पर मुश्तरक आद अज़म क्या हुआ? मुश्तरक आद अज़म मसावी है 2 ज़रब 7, मसावी 2 सत्ते 14। अब मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल के लिए क्या करना है हमको? कितने मुफ़रद आदाद है, ये तमाम की ज़रब करना है। ये भी मुफ़रद है, ये मुफ़रद है, ये मुफ़रद है। तो यहाँ पर मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल मसावी है, इसलिए लिखना है यहाँ पर, ये ऐसा 3 नुक़ात लगा के इसलिए मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल मसावी है 2 ज़रब 7 ज़रब ये 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। इस तरह से मुश्तरक तौर पर तकसीम करने वाले आदात कौन से हम मालूम करके 2 ज़रब 7, 2 सत्ते 14 हो गया, तो उसका मुश्तरक आद अज़म मालूम हो जाता है। मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल के लिए 2 ज़रब 7 ज़रब 2, मतलब जितने भी मुफ़रद आदात हैं उन तमाम की ज़रब करने पर मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल मालूम होता है। तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। दूसरा है 32 और 16। 32 और 16 इनका भी मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल और मुश्तरक आद अज़म मालूम करना है। अब ये देखेंगे मुश्तरक तौर पर किससे तकसीम होते हैं? 2 से होते हैं, 2 से। इसके कहीं 2 है, इसके कहीं 6 है, मुश्तरक तौर पर 2 से तकसीम होते हैं। 2 एक्का 2, 2 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर ये 16 और 8 ये दोनों भी 2 से मुश्तरक तौर पर तकसीम होते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर ये 8 और 4 ये दोनों 2 से मुश्तरक तौर पर तकसीम होते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर ये 4 और 2 दोनों 2 से मुश्तरक तौर पर तकसीम होते हैं। 2 दूनी 4, 2 एक्का 2। तो यहाँ पर मुश्तरक आद अज़म मसावी, अब ये मुश्तरक तौर पर किससे हो रहा है? ये 2 से, 2 से, ये 2 से, ये 2 से, 4 बार मुश्तरक तौर पर तकसीम हो रहा है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये मुश्तरक आद अज़म आ गया। मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल मसावी है। अब यहाँ पर 2 और 1 ये मुश्तरक तौर पर 2 से तकसीम नहीं हो रहे। अब मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल के लिए क्या करते हैं? इसलिए मुश्तरक आद अज़म मसावी है 16, इसलिए मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल मसावी है। अब यहाँ पर तमाम आदाद लेंगे, तमाम आदाद की ज़रब करेंगे तो मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल आएगा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, कितने बार आया? 5 बार आया। 1 2 3 4 5 बार ज़रब करेंगे इसकी 2 से, तो ये आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मुश्तरक जुज़ा फ़िक़ल आया इसका 32, मुश्तरक आद अज़म आया 16। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 को हल किया। तीसरा सवाल है 17, 102, 170। 17, 102, 170। अभी देखना है कि ये मुश्तरक तौर पर किससे तकसीम होते हैं। तो यहाँ पर तीनों भी मुश्तरक तौर पर 17 से तकसीम होते हैं। 17 का पहाड़ा अगर हमको याद हो तो हम तीनों को 17 से तकसीम करेंगे। 17 एक्का 17, 17 छक्के 102, 17 यहाँ पर अब 170 है, 17 को तकसीम करेंगे बोले। 17 एक्का 17 बचा 0, 17 0 0। 17 से तीनों मुश्तरक तौर पर यहाँ पर तकसीम हो रहे हैं। अब ये 6 और 10 बचा, तो ये 2 से होते हैं, 1 नहीं होता है, यहाँ मुश्तरक तौर पर नहीं हो रहा है। 6 और 10 हो रहे हैं मगर ये 1 नहीं हो रहा है, तो 2 3 6, 2 5 10। अब ये 3 और 5 ये भी मुफ़रद आ गए हैं। 17 मुफ़रद, 2 मुफ़रद, 3 मुफ़रद, 5 मुफ़रद। तो मुश्तरक आद अज़म के लिए क्या चाहिए? मुश्तरक तौर पर
وہ کس سے تقسیم ہو رہا ہے دیکھیں گے. اس لیے 17 سے مشترک طور پر تقسیم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ہے کیا مشترک طور پر تقسیم کرنے والا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب سے مشترک عادی اعظم کیا ہے؟ 17 ہے. اس لیے مشترک جزا فعل مساوی ہے. اب جزا فعل کے لیے کیا کریں گے؟ مفرد اعداد کی ضرب، تمام مفرد اعداد. پہلے کیا ہے؟ 17 ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 2 ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 3 ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 5. اب یہ ان کی ضرب 17 دونی 34. 17 دونی کیا ہوا؟ 34. اب یہ ضرب 3 اور ضرب 5. اب 34 کا پاڑا ہم کو یاد نہیں ہے تو 34 5 اور 3 کا پاڑا ہم پڑھ سکتے ہیں. 3 پنجے 34 جیسے کو ضرب 3 پنجے 15. اب 15 کا پاڑا 34 تک، 15 کا پاڑا اکائی تک پڑھیں گے، پہلے 4 تک. 15 چوک 60. 60 کا صفر حاصل کیا ہے؟ 6. 15 تیا 45 اور 6 51. 510. تو ان کا مشترک جزا فعل کیا ہے؟ 510 ہے. مشترک عادی اعظم 17، مشترک جزا فعل 510. اس طرح بقیہ سوالات آپ حل کر کے بتائیں. اب تیسرا سوال ہے مشترک جزا فعل معلوم کیجیے. اب یہاں پر پہلا سوال ہے 36 اور 42. 36 اور 42 کا کیا معلوم کرنے کا؟ ہم کو صرف مشترک جزا فعل معلوم کرنا ہے. 36 اور یہ 42 کو ہم نے لکھ دیا. اس میں 2 سے تقسیم پذیر ہے، 2 سے تقسیم کریں گے. 2 1 کا 2، 1 بچا 16، 2 8 16، 2 2 4، 2 1 کا 2. اب یہاں پر 18 2 سے ہوتا ہے، 21 نہیں ہوتا ہے. 2 9 18، 21 جیسا کہ ویسا. اب 2 سے نہیں ہوتے دونوں بھی، 3 سے ہوتے ہیں. 3 3 9، 3 7 21. اب یہاں پر 3 اور 7 یہ بھی مفرد آ گئے ہیں، اس لیے اب ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر مفرد اعداد کیا کیا ہیں؟ 2 2 3 3 7. ان تمام مفرد اعداد کی ضرب کریں گے تو ہم کو مشترک جزا فعل حاصل ہوگا. اس لیے مشترک جزا فعل مساوی ہے 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 7. مساوی ہے 2 دونی 4، 4 تیا 12، 12 تیا 36. اب 36 کا پاڑا ہم کو یاد نہیں ہے تو ہم لکھیں گے 36 ضرب 7. 36 کا پاڑا یاد نہیں لیکن ہم 7 کا پاڑا 36 تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 36 کو ہم 7 سے ضرب دے سکتے ہیں. 7 کے پاڑے میں 6، پہلے 7 کا پاڑا 6 تک پڑھیں گے. 7 6 42، 42 کے 2 حاصل کیا ہے 4. 7 کا پاڑا 3 تک پڑھے، 7 تیا 21، 21 اور 4 25. یہاں پر مشترک جزا فعل ہم کو حاصل ہوا ہے 252. اس کا سوال ہے 15 25 30. اب 15 اور 25 30 کا مشترک جزا فعل معلوم کریں گے. یہاں 15 لکھے، یہاں 25 اور یہاں 30. اب سب سے پہلے دیکھیں گے کہ 2 سے تقسیم ہونے والا کوئی ہے کیا؟ ہے 30 ہے. 30 کو تقسیم کریں گے 15 25 جیسا کہ ویسا. 2 1 کا 2، 1 بچا 10، 2 پنجے 10. اب 2 سے تقسیم ہونے والا یہاں پر کوئی بھی عدد نہیں ہے. 3 سے تقسیم ہونے والے ہے کیا ہے 15 ہے. یہ 15 ہے، 25 نہیں ہوتا، اس لیے 3 سے تقسیم کریں گے. 3 پنجے 15، یہ 25 جیسا کہ ویسا. 3 پنجے 15. اس کے بعد اب 3 سے تقسیم ہونے والا کوئی نہیں، 5 سے ہونے والے ہیں. 5 سے تقسیم کریں گے. 5 1 کا 5، 5 پنجے 25، 5 1 کا 5. اب اس کے بعد پھر یہاں پر 5 سے تقسیم ہونے والے 5 ہے، اس لیے 5 کو تقسیم کریں گے. 1 نہیں ہوتا. 5 1 کا 5، یہ 1 نہیں ہوتا. اس طرح یہاں پر ہم کو جو اعداد حاصل ہوئے ہیں ان کے ضرب کرنے پر ہم کو مشترک جزا فعل حاصل ہوگا. اس لیے مشترک جزا فعل مساوی ہے 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5. مساوی ہے 2 تیا 6، 6 پنجے 30، 30 پنجے 150. مشترک جزا فعل کیا حاصل ہوا؟ ہم کو 150 حاصل ہوا. بقیہ سوالات آپ حل کیجئے اور بتائیے. انشاءاللہ آگے کے جو سوالات ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اللہ حافظ.